जम्मू कश्मीर सरकार ने एक न्यू पॉलिसी तैयार की गई है। ये न्यू पॉलिसी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए है। न्यू पॉलिसी की बात करते हुए आपको बताते चले कि न्यू पॉलिसी क्या है। ये ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है, यानी कि इसमें बात की जाएगी कि किस तरीके से बात करें आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की, तो किस तरीके से उन्हें एंगेज किया जाएगा, क्राइटेरिया क्या कुछ रहेगा और क्वालिफिकेशन इसमें क्या कुछ रहेगी। और वहीं पर साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसे अप्रूव भी किया गया है। और साथ ही साथ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की भी बातचीत की गई है। ये कहा गया कि एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। पॉलिसी की बात करते हुए आपको ये बताते चले कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को डेजिग्नेट किया गया है, यानी कि अब आंगनवाड़ी वर्कर्स को साफ तौर पर संगनी कहा जाएगा और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को साफ तौर पर सहायिका कहा जाएगा। ये भी डेजिग्नेट की बात करें तो दोबारा से इसे, या जिस तरीके से पहले की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ही कहा जाता था, आंगनवाड़ी हेल्पर्स ही कहा जाता था, तो अब इसे दोबारा से डेजिग्नेट किया गया है और माफ़ कीजिएगा, इसे अब साफ तौर पर संगनी कहा जाएगा और साफ तौर पर सहायिका कहा जाएगा। यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें उन्हें संगनी कहा जाएगा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें तो उन्हें सहायिका कहा जाएगा। साथ ही साथ अब इसमें सिलेक्शन का क्या कुछ रहेगा, आपको बताते चले कि ये रीडिफाइंड किया गया है। अगर हम बीते समय की बात करें, यानी कि पहले समय की बात करें, तो पहले ये होता था कि किस बेस पे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स को सिलेक्ट किया जाए, क्या वार्ड की बेस पर उन्हें सिलेक्ट किया जाए या फिर सिलेक्शन प्रोसेस उसका किस तरीके का रहेगा, यानी कि ये सब बीते समय में रहता था। लेकिन अब दोबारा से रीडिफाइन किया गया है, यानी कि अब न्यू पॉलिसी में साफ तौर पर क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन ये सब रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि न्यू पॉलिसी में ये एज की बात करें तो एज का क्राइटेरिया क्या कुछ रहेगा सिलेक्शन के दौरान, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। और साथ ही साथ डोमिसाइल की बात करें तो उन्हें भी प्री रिक्वेस्ट करने के लिए कहा गया है। यानी कि डिटेल्स की बात करें, जो भी सरकार की तरफ से डिटेल्स जो है वो शेयर की गई हैं, वो सब डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ इन डिटेल्स में कहा गया है, वो सारी डिटेल्स जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि इस पॉलिसी में क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर की। आंगनवाड़ी वर्कर की बात करते हुए क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगी। अगर इन केस 10+2 का कैंडिडेट जो है वो वार्ड में अवेलेबल नहीं होता है तो एडजॉइनिंग वार्ड से कैंडिडेट, यानी कि 10+2 का कैंडिडेट जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मिशन डायरेक्टर ICDS की बात करें तो उनका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर वो अप्रूव करते हैं तो ही एडजॉइनिंग वार्ड से 10+2 का कैंडिडेट जो है वो दूसरे वार्ड में लगाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मार्क्स की भी वेटेज रहेगी और ये भी कहा गया है कि मेरिट के बेसिस पर भी रहेगी, यानी कि वेटेज भी देखी जाएगी कि मार्क्स जो है वो कितने ऑब्टेन किए गए हैं और साथ ही साथ मेरिट क्या कुछ रहा है वो भी देखा जाएगा। और वहीं पर ये भी मैं आपको बताते चलूं कि इसमें डिटेल्स की बात करें जो हम तक पहुंची है, साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनकी है उन्हें साफ तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन करी है और साथ ही साथ आपने मास्टर की डिग्री करी है या फिर आपने BEd की डिग्री करी है, तो आप या साफ तौर पर ये कहा गया है कि उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताते चलूँ कि ग्रेजुएशन से ज़्यादा अगर आपके पास हायर डिग्री है, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन है, तो आपको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ अब बात करेंगे आंगनवाड़ी हेल्पर्स की, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी। सबसे पहले मैं बात करूं मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th+ क्वालिफिकेशन जो है वो आंगनवाड़ी हेल्पर्स की रहेगी। और साथ ही साथ पॉलिसी की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में ये साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि क्वांटम ऑफ लीव क्या कुछ रहेगा, ट्रेनिंग क्या कुछ रहेगी, ये साफ तौर पर बताया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की बात करें तो उनका एज की बात करें तो 60 साल, यानी कि जब उन्हें 60 साल पूरे हो जाएंगे तो वो अपनी सर्विस से एक तरह से मान लीजिए कि रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 60 साल के बाद वो काम नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण ये बताया गया है कि अगर
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक वार्ड में काम कर रही हैं और आपकी शादी हो जाती है, तो आप दूसरे वार्ड में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि एक घर से आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आप एक वार्ड जहां पर आप काम कर रही हैं वहां से छोड़कर, यानी कि उस वार्ड से छोड़कर आप दूसरे वार्ड में जहां शिफ्ट हुई है वहां पर जाकर आप काम करेंगे। तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जहां पर आपको लगाया गया है आप वहीं पर ही उसी वार्ड में काम कर सकती हैं, यानी कि साफ तौर पर ये सरकार की तरफ से इस न्यू पॉलिसी में साफ तौर पर ये बताया गया है। और ये जिस तरीके से मैंने कहा कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी, साफ तौर पर आपसे साझा कर चुकी हैं। ये न्यू पॉलिसी जो है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो है, वो सरकार की तरफ से, यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। आपको आपका इस पे लेके क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी प्रक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कैमरा